मार्केट के अंदर जॉब ढूंढने निकले हो तो दो प्रकार के जॉब मिलेंगे, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस यानी कि कॉलेज के अंदर कंपनीज आ रही हैं और आप उनमें अप्लाई कर रहे हो जॉब्स के लिए। ऑफ कैंपस यानी कि आप कॉलेज के पास जा रहे हो या तो किसी भी माध्यम से, किन माध्यम से, आज की इस वीडियो में हम ऑफ कैंपस के बारे में ही बात करेंगे। क्यों भैया ऑफ कैंपस इतना जरूरी क्यों बन जाता है? क्योंकि ऑन कैंपस समझो तो अगर आप किसी टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज में हो तब आपके पास ढंग की कंपनीज आ रही है, आप उनमें अप्लाई कर रहे हो, चांसेस भी सिलेक्शन के बढ़िया है क्योंकि क्राउड कंपटीशन भी कम है। लेकिन एक टीयर 3-4 कॉलेजेस में या तो कंपनी आ ही नहीं रही है, और अगर कुछ कंपनी आ भी रही हैं तो हमारी पसंद की नहीं है। जो हमें चाहिए थी भैया कि उस लीग की कंपनीज नहीं है, और अगर कुछ उस लीग की आ भी गई तो उस हिसाब से क्राउड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो टीयर 3 टीयर 4 में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी ट्राई करते हैं कि हम खुद कंपनीज के पास अप्रोच करते हैं, या फिर आप कॉलेज से पास आउट हो चुके हो तब तो भैया ऑफ कैंपस ही अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कॉलेज में तो हो ही नहीं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स अगर लेने हो, ऑफ कैंपस जॉब्स लेने हो तो उसके क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, हमें किन रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए। सबसे पहले समझिए, आज हम जानते हैं दुनिया डिजिटल हो चुकी है और इससे पहले जमाना ऑफलाइन का था। तो ऑफलाइन वाली चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें आज भी चल रही हैं, और आज भी कहीं कह सकते हो थोड़े फास्ट मेथड से अगर जाना हो तो ऑफलाइन वाले जो मेथड्स हैं, आप ऑफलाइन मार्केट में अगर जो चीज़ें ढूंढ सकते हो, अलग अलग इसके मेथड्स हैं, वो तो एक बढ़िया तरीका है ही है। लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड आपके पास लाखों जॉब ओपनिंग्स की अपॉर्चुनिटी आपके फिंगर टिप्स पर लेकर आ चुका है। हाँ, थोड़ा कंपटीशन क्राउड होगा लेकिन आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे हमने एक वीडियो में अपना डिस्कस किया था भैया, टॉप 7 वेबसाइट्स टू फाइंड जॉब्स, तो एक बार वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिए। उसमें भी हमने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस किए थे आपके जॉब्स के लिए। बट उससे ही बड़ी बात, हमने उन 7 वेबसाइट्स के बारे में बात किया था कि किस वेबसाइट पे आप किस तरीके के जॉब्स ढूंढ सकते हो, क्या कुछ तरीका है, जॉब्स के अलावा इंटर्नशिप्स वगैरह भी ढूंढ रहे हो, उस हिसाब से भी हमने उस वीडियो में कवर किया था। तो जब आपको सातों वेबसाइट के बारे में पता चल जाए भैया, सबसे टॉप 7 वेबसाइट जो हम ऑनलाइन जॉब्स के लिए पता करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में ब्रीफ देना हो तो कुछ वेबसाइट जैसे लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, इंटर्न्स वाला इंटर्नशिप्स के लिए हो गया, अनस्टॉप अगर कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह के थ्रू, कुछ लिमिटेड जॉब्स पीपीओ वगैरह के थ्रू भी आप कन्वर्ट करके लेना चाहते हो, इस तरीके के बहुत सारे, अगर कुछ स्टार्टअप वगैरह है तो एंजल लिस्ट हो गया, हायरैक्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप जा सकते हो। तो इस तरीके की चीजें हैं। उसके अलावा हमने बात किया था कि बहुत सारी मेजर कंपनीज अपने खुद के पोर्टल के ऊपर ही कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, चाहे आपके कोडिंग वाले आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर डोमेन की कंपनीज हो गई या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसी कोर कंपनीज भी अपने खुद के वेबसाइट पर सारी चीजें कंडक्ट कराती हैं। देखो, दो चीजें हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर जॉब्स लिस्ट करना और अपने ही वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर सारे जॉब्स कंडक्ट कराना, दोनों में डिफरेंस है। जैसे जॉब जब लिस्ट करने की बात करते हैं, देन आपको किसी भी कंपनी, इवन छोटे स्टार्टअप से लेकर आपको किसी भी बड़े कंपनी के वेबसाइट पर एक करियर पेज मिलेगा जिसके अंदर वहां लिखा रहता है कि हमें इन डोमेन्स में भी लोगों की जरूरत है। तो आप उस हिसाब से, अब हम थोड़े तरीकों के अंदर चलते हैं, ठीक है, कि किन किन तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे हम चलते रहते हैं, पहले ऑनलाइन मार्केट कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफलाइन मार्केट कवर करेंगे। तो सबसे पहला तो तरीका हो गया भैया, जो अगर आप किसी भी कंपनी में आपको अप्लाई करना है, कोई कंपनी आपके इंटरेस्ट का लग रहा है कि मेरा ड्रीम कंपनी है, मुझे इसमें जॉब चाहिए, मुझे इसमें नौकरी चाहिए, उनके करियर पेज के ऊपर जा सकते हो। करियर पेज के ऊपर वहां लिखा रहेगा भैया हमें इन डोमेन्स में नौकरी की जरूरत है। अब जरूरी नहीं है कि जिन जिन डोमेन्स में वहां लिस्टिंग की गई है, अगर उसमें आपका जो आप प्रेफर्ड जॉब रोल ढूंढ रहे हो उसमें अगर आपका जॉब रोल लिखा गया है तो ही आप उस कंपनी में अप्लाई करोगे। हो सकता है कंपनी को नीड ना हो, या फिर कंपनी अभी थोड़े से उस फेज से गुजर रही हो कि हम कुछ दिनों बाद रिक्रूटमेंट करेंगे इसके लिए, तो अभी वेबसाइट्स पे उन्होंने ना लिखा हो, बट आप स्टिल एचआर तक कांटेक्ट कर सकते हो। अगर उन्हें जरूरत होगी तो आपको इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे अगर इंटरव्यू वगैरह कुछ कंडक्ट कराना है, नहीं तो आपको एक शॉर्टलिस्ट करके रख लेंगे कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास कुछ ये प्रोफाइल्स आए हुए हैं, हम उस हिसाब से रीच आउट कर लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपको किस फ्रीक्वेंसी से मैसेजेस आएंगे, रिप्लाई आएंगे या नहीं आएंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, कितने सारे एप्लीकेशन उनके पास पड़े हुए हैं। तो कुछ एक हल्का फुल्का कुछ पॉइंट्स वगैरह कनेक्ट हुए हैं, तो वापस से हम चलते हैं। आप इनके वेबसाइट पर गए, कुछ इनके करियर पेज के ऊपर जॉब्स लिस्टेड है, तो अगर आपको दिख रहा है कि ठीक है, जो मेरा डोमेन जिसमें मैं जॉब ढूंढना चाहता हूं वो जॉब रोल इस कंपनी के करियर पेज पर लिस्टेड है, क्योंकि एक कंपनी अगर सॉफ्टवेयर की है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उन्हें नहीं चाहिए होते हैं,
बहुत से मल्टीपल डोमेन्स के अंदर रिक्रूटमेंट होते हैं, तो आप किसी भी अगर कंपनी के पेज पर जाते हो तो मल्टीपल डोमेन्स के अंदर रिक्रूटमेंट चल रहे होते हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि किन किन डोमेन्स में रिक्रूटमेंट चल रही है, किन किन डोमेन्स में वैकेंसीज है। आप सिंपली अगर वहां से करियर पेज के ऊपर वहीं से अगर कुछ अप्लाई करने का ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो, वरना उनका अगर कुछ ईमेल आईडी दिया गया है या फिर आप लिंक्डइन पे इनके एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो। अब एचआर को भी जब कांटेक्ट करना है तो कितनी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी उतने लेवल्स में इनके पास हायरार्की के हिसाब से इनके पास एचआर होते हैं। तो जो अप्रोचेबल एचआर हैं, जो अप्रोचेबल पर्सन होते हैं पहले कंपनी के, हम उन्हें रीच आउट करते हैं। ये नहीं कि हम बैठ के डायरेक्टली सीईओ को मैसेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर किसी छोटे स्टार्टअप के सीईओ हैं आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन अब ये तो बेसिक सा सेंस है यार कि जिनके पास अगर डेली के मल्टीपल क्वेरीज जा रहे हैं, हर किसी का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो हम जब भी रीच आउट करते हैं, एक ऐसे पर्सन को रीच आउट करते हैं जो कि अप्रोचेबल हो, वहां से हमारे पास रिप्लाई आने के चांसेज हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप एचआर को मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर उनका कुछ करियर जॉब्स के लिए अप्लाई करने का ईमेल आईडी, आप वहां पर अपने कुछ एक बेसिक फॉर्मेट में, फॉर्मेट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको क्या लिखना है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो और अपना रिज्यूमे अटैच कर सकते हो, सीवी अटैच कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर करियर पेज के ऊपर ही अप्लाई करने का कुछ लिंक या फिर उनका कुछ फॉर्म वगैरह दिया गया, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो हमने बात किया कि अगर खुद के पोर्टल पे कंडक्ट नहीं करा रहे, बस लिस्ट करके रखा गया है या फिर लिस्ट नहीं भी किया गया, तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स हमने बताया आपके पास। ठीक है, या फिर आप किसी भी कंपनी के पास तब जाओगे ना अगर वो कंपनी आपके नजर में होगी कि ठीक है इस कंपनी में मुझे अप्लाई करना है, लेकिन हो सकता है उन सभी जगह सिलेक्शन के चांसेस कम हो, आप मल्टीपल जगह अप्लाई करते हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ वेबसाइट जैसे नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहां पर सिंपली आप जॉब रोल सर्च करो तो मल्टीपल जो कंपनी उस जॉब रोल के लिए अभी रिक्रूट कर रही है उनके आपके सामने लिस्ट आ जाएंगे, उन सभी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब वापस अगर हम चले लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा आते हैं, तो आप लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ एचआर को ही नहीं, आप लिंक्डइन के ऊपर इनके एम्प्लॉयज को भी, अगर एचआर थोड़े अप्रोचेबल नहीं लग रहे, जल्दी रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली इनके जिस डोमेन के अंदर आप जॉब करना चाहते हो उनके किसी एक बहुत सीनियर भी नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत जूनियर भी नहीं, एक डिसेंट लेवल एम्प्लॉय जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट उन्हें आप मैसेज कर सकते हो। इस तरीके से हमें बहुत ग्रीडी नहीं होना है, लेकिन बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके भी बातें नहीं करनी है। सिंपली आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, हेलो, और उनका नाम जो है हाय। जैसे सपोज करो आप कोई पर्सन है राम किशोर, तो आप लिखोगे हाय राम किशोर, फिर उसके बाद नीचे आप अपना इंट्रोडक्शन आई एम दिस, अगर किसी ईयर में कॉलेज के अंदर हो तो स्टडिंग इन दिस ईयर, दिस कॉलेज, दिस डिपार्टमेंट, या फिर पास आउट अगर हो तो फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, पास आउट इन दिस ईयर फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड मेरा इंटरेस्ट इस डोमेन में है, मैंने इस कंपनी को अभी चेकआउट किया, इस कंपनी के अंदर भी सिमिलर चीजें मुझे देखने को मिली हैं। ठीक है, प्रॉपर इसे फ्रेम करके लिख सकते हो, सिमिलर चीजें मुझे देखने को मिली है तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आप मुझे इसके बारे में और गाइड कर सकते हो। या फिर अगर आपको जॉब के ऊपर जाने का मन है तो डायरेक्टली आप ये मत लिखो कि आप मेरा रेफरल दे सकते हो, सीधा आप ये लिखो कि मुझे जॉब्स चाहिए, तो क्या आप मुझे सही पर्सन का कुछ कांटेक्ट दे सकते हो या फिर आप मेरा रेफरल दे सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब कि 50, 60, 70, 80, 100 वर्ड्स के अंदर हम अपना इंट्रोडक्शन भी दे देंगे, अपना स्किल सेट भी दे देंगे, कंपनी के बारे में हमें इंटरेस्ट है वो भी चीजें लिख देंगे, और एक बेसिक सा लाइन में या तो आप रेफरल के लिए डिमांड करोगे या फिर आप जॉब अप्लाई करने के लिए सही कॉन्टैक्ट पर्सन का आप नंबर मांगोगे, नंबर या फिर ईमेल आईडी जो भी है। यूजुअली यहां पर चीजें ईमेल आईडी के तौर पे चल रही होती हैं, मतलब बस आप उनका कॉन्टैक्ट मांगोगे, बाकी सामने वाला पर्सन वो देख लेगा उनके कंपनी के अंदर किस तरीके से चीजें चलती है। अगर बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है यूजुअली ईमेल आईडी चीजें चलती हैं, नहीं तो कोई रिक्रूटमेंट पोर्टल का आपको लिंक दे दिया जाएगा। सबसे बेहतर है अगर आपको रेफरल मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन डोमेन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल मतलब कुछ कंपनी में हजारों की तादाद में, तो कुछ कंपनीज में लाखों की संख्या में भी एप्लीकेशंस आए हुए होते हैं। तो उतने एप्लीकेशंस कोई भी एचआर मैनुअली नहीं देखता। हमारे पास सॉफ्टवेयर से एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम हम इन्हें कहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर्स आपके देखते हैं कि ठीक है हमारे पास इस जॉब रोल के लिए हम एप्लीकेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो उनके रिज्यूमे आए हुए हैं, तो उस जॉब रोल के लिए हमें जो जो स्किल्स चाहिए उस हिसाब से आपके रिज्यूमे को स्कैन करती हैं और फिल्टर आउट करती हैं। तो कई बार एक सही स्किल्ड पर्सन छट जाता है सिर्फ एक सही सीवी या रिज्यूमे नहीं लिखने की वजह से।
तो उसके लिए तो आप वीडियोज मेरा चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिमांड करोगे तो कुछ हमने बेसिक एक रिज्यूमे के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन और मल्टीपल वीडियोज रिज्यूमे के ऊपर हम अपलोड करने की सोच रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स को कवर करते हुए। कमेंट में डिमांड कर सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर भी और वीडियो बन जाएंगे, डिटेल वीडियोज। लेकिन फिलहाल सपोज करो आपका रिज्यूमे या सीवी सेलेक्ट भी हो गया, फिर भी अभी भी आप एक बड़े क्राउड के बीच में बैठे हो, क्योंकि कईयों के रिज्यूमे एंड सीवी शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। फिर काफी सारे मल्टीपल कोडिंग राउंड्स, कई बार थोड़ा लक भी होता है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े क्राउड में बात करते हो ना, देन हर किसी के ऊपर पूरी तरीके से 100% बारीकी से एक एचआर उतना ध्यान नहीं दे सकते, तो कई बार लोग लक बेसिस पे भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है रेफरल, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी के पास हजार लाखों रैंडम इंडिविजुअल्स के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो आप सोचो एक एचआर उस पर बिलीव करेगी, या फिर एक एचआर उस पर बिलीव करेगी जो कि उनके कंपनी का एम्प्लॉय है, जाना पहचाना एम्प्लॉय है, और वो अगर एचआर तक जाता है कि मेरे नजर में एक ऐसा पर्सन है, डायरेक्टली उनके कानों में बात डालता है। अब कानों में बात डालने का मतलब दो तरीके से हो सकता है। छोटी कंपनी है तो डायरेक्टली आप एचआर को जाके कन्वे करते हो, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स वगैरह स्केड्यूल वो सारी चीजें हो जाती हैं। बट अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर काफी मतलब हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, देन वहां पर भी आप इनके पोर्टल्स होते हैं, रेफरल पोर्टल्स होते हैं, जहां पर आप रेफरल डाल सकते हो लोगों के। उन्हें भी एक प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाता है, लेकिन उस बेसिस पे नहीं हो पाएगा जितना एक छोटी कंपनी के अंदर डायरेक्टली अपने एचआर को बोला, और उनके पास भी मल्टीपल एप्लीकेशंस उतने ज्यादा नहीं है, तो जो आए हुए रेफरल के थ्रू उनका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाता है और तुरंत रिक्रूटमेंट हो सकती है। बट एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर भी स्टिल, अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर नॉर्मल इनके शॉर्टलिस्टिंग वाले हायरिंग प्रोसेस से अगर होकर गुजरते हो और एक जगह आप रेफरल के थ्रू होकर गुजरते हो, तो देन रेफरल वाला तरीका थोड़ा आसान रहेगा आपके इन सभी राउंड से, ठीक है। अब अगर हम बात, लेकिन इसका मतलब कतई ये मत समझिए कि अगर रेफरल वाले तरीके से जाते हो देन बिना किसी स्किल सेट के आप रिक्रूट हो जाओगे, क्योंकि जस्ट किसी एक पहुंच वाले पर्सन के साथ आपने कुछ अप्लाई किया। अब डिपेंड करता है कितने पहुंच वाले, कितने ऊपर के पर्सन के साथ आपकी कनेक्शन है, उसके ऊपर चीजें डिपेंड कर सकती है। लेकिन आमतौर पर आपका शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस ईजी हो सकता है, लेकिन ग्रिलिंग उतना ही होगा, इंटरव्यूज वगैरह, ठीक है। मतलब उसी वही स्किल सेट्स ढूंढे जाएंगे, तो स्किल सेट्स हैं तो रेफरल आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये चीजें जो हमने अभी ऑनलाइन मार्केट के बारे में बात की ना, ये ऑफलाइन मार्केट से भी सिमिलर है। आप ऑनलाइन मार्केट के थ्रू रेफरल ढूंढने गए थे, ठीक है, किस तरीके से भैया, ऑनलाइन मार्केट के थ्रू हम लिंक्डइन वगैरह पे या फिर कुछ नेटवर्क्स हमारे पास है, तो वहां से हम लोगों को अप्रोच करके जा रहे थे अपने लिए जॉब्स ढूंढने, रेफरल मांगने। लेकिन अगर ऑफलाइन मार्केट के बारे में बात कर ले, तो आपके कोई जान पहचान के लोग, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। यूजुअली रिलेटिव्स अगर होते हैं तो आप सेम डोमेन में, अगर आप रेफरल लेते भी हो ना, देन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को सेम डोमेन में नहीं रखा जाता है, ठीक है। खासकर अगर जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें अगर आप किसी से ऑलरेडी सेम कंपनी में हो, देन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कई बार कुछ कंपनी सेम कंपनी में भी रखने से मना कर देती है, अगर बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल नहीं, फैमिली अगर ग्रुप में हो तो। नहीं तो अगर सेम कंपनी में जाते भी हो तो सेम डिपार्टमेंट में नहीं रखते, लेकिन स्टिल रिक्रूटमेंट के चांसेज हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रिक्रूट नहीं होंगे, आपकी टीम्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, बस इतना सा बात है। तो आपके जान पहचान में अगर कोई है, क्लोज फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं, उनके थ्रू भी अगर किसी कंपनी में रेफरल मांग सकते हो, बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हो। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। बाकी ये सारे तरीके हैं भैया कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स क्रैक करना। स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट तो अभी भी है, जैसे स्टूडेंट्स डिमांड करते रहते हैं भैया कि कोडिंग के लिए हमें क्या कुछ स्किल सेट्स चाहिए, आईटी सेक्टर के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाई रहे। कोडिंग आईटी सेक्टर के ऊपर ऑलरेडी बन चुका है, आपका रोड मैप वीडियो भी बन चुका है। आईटी सेक्टर में ऑफ कैंपस जॉब्स ढूंढना चाहते हो, उसके लिए किस हिसाब से स्किल सेट्स किस लेवल का चाहिए, सब कुछ हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो कैसे नहीं। बाकी और मल्टीपल वीडियोज हम लेकर आ रहे हैं, और ऑफ कैंपस में अगर जॉब्स ढूंढना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इनके कंपनीज भी विजिट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो आप इनको मेल वगैरह पहले लिखिए। मेल का फॉर्मेट हमने बता ही दिया, मेल पे या फिर लिंक्डइन पे एक शॉर्ट मैसेज जब आप लिखते हो, देन किस तरीके से आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर उसके बाद आपके स्किल सेट्स क्या हैं, इस कंपनी की भी हमने देखा इस कंपनी के अंदर भी सिमिलर चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मुझे कंपनी के बारे में पसंद आई, मुझे कंपनी मेरे गोल्स के साथ ओरिएंट हो रहा है, मुझे और कंपनी के बारे में जानना है, या फिर मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मुझे और कंपनी के बारे में जानना है, या फिर अगर आप डायरेक्टली जॉब के लिए आप बात करना चाहते हो तो
कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं वो आप पूछ सकते हो। है तो मुझे आपका रेफरल चाहिए थे, या फिर आप सही करेक्ट पर्सन से आप मुझे जॉब्स के लिए रिक्रूट करने के लिए आप कांटेक्ट उनका दे सकते हो। इस तरीके से 100 वर्ड्स के अंदर आप बेसिक सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। हमें बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी फील साउंड नहीं करना है, ग्रीडी भी साउंड नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें भी नहीं करनी है। लास्ट लाइन में पहुंचते पहुंचते आपको अपनी नीड रख देनी है, लेकिन शॉर्ट एक लाइन के अंदर। ठीक है। और अगर डायरेक्टली ईमेल लिख रहे हो इनके रिक्रूटमेंट पेज, करियर पेज पे, तो आप सिंपली लिख सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिख सकते हो इतने साल का एक्सपीरियंस इस डोमेन के अंदर है, इस इंडस्ट्री में। कंपनी का नाम लिखना जरूरी नहीं है कि आप इस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, फिर इस कंपनी में एक्सपीरियंस है, इस डोमेन में मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। बाकी जिस तरीके के फॉलोअप्स होंगे, इंटरव्यूज होंगे, उसके अंदर हम चीजें देखते हैं। फिर वहां इंटरव्यूज के अंदर तो ये सारी चीजें तो आती हैं कि इसके पहले कहाँ काम कर रहे थे, सैलरीज वगैरह भी आपके पूछे जाएंगे कि क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर था, ताकि उस हिसाब से आपके जब जॉब स्विच करते हो तो पिछले सैलरी पे स्लिप के बेसिस पे आपका कितना हाइक देना है, क्या सारी चीजें आपके सैलरीज नेगोशिएट होते हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन आज का वीडियो हमारा मेनली था कि ऑफ कैंपस मार्केट के अंदर जा रहे हो तो जॉब्स किन किन प्रकार से ढूंढ सकते हो, और कभी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देन ऑफ कैंपस वाले मार्केट में कम से कम 50-60 जगह जरूर अप्लाई करें। 5-6 जगह अप्लाई करने से अगर जॉब मिल जाता है आपका बहुत बड़ा लक है, वरना एक ऑन एन एवरेज नंबर यही है कि कई लोग 50, 60, 70, 100 कंपनी में भी अप्लाई करते रह जाते हैं, जॉब्स नहीं मिलते हैं। तो आप अप्लाई करते रहिए, जब जॉब मिलने होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। आप एक शीट बना सकते हो कि इस कंपनी के अंदर मैंने अभी अप्लाई किया था, इनका मैं इस फेज तक पहुंच चुका हूं, इस डेट को इनका इंटरव्यू है, ताकि हमारे पास कोई भी चीज मिस ना हो, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे पास आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो। इस तरीके से हम लेकर चलते। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, या फिर करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, अगर IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी है, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिससे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।